आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है समानांतर धाराओं और समानांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन 1 दे रखा है, समानांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती हैं और समानांतर विपरीत धाराएं आकर्षित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 दे रखा है, समानांतर धाराएं आकर्षित करती हैं और समानांतर विपरीत धाराएं पीछे हटती हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 दे रखा है, दोनों धाराएं आकर्षित करती हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है, दोनों धाराएं आकर्षित करती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 तार ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तार ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ये तार है, ठीक है, और एक और तार ले लेते हैं ये। ठीक है, और अब हम मान लेते हैं कि इनमें क्या हो रही है, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 2 समानांतर यानी कि पैरेलल तार है और इनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जो इस तार में धारा बह रही है उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, और यहाँ पे इस तार में जो धारा बह रही है, ठीक है, उसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा कागज की तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो अगर हम दाहिने हाथ के नियम से देखें, तो अगर अंगूठा क्या करे, करंट की डायरेक्शन को बताए, ठीक है, और अंगुलियां हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करें, फैलाएं। ठीक है, यानी कि बाहर की ओर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, और अंगूठा किसको बताए, हमारी धारा की दिशा को। तो जो पाम की डायरेक्शन होती है वो किसको बताती है, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पे, वो इस तरफ होगी। ठीक है, और अगर हम इस तार पे देखें, ठीक है, तो हम इसको वायर 1 बोल देते हैं और इसको वायर 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरे वायर पे देखें तो इसमें जो अंगूठा होगा यहाँ पर भी दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अंगूठा होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा और हम अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज की तल के लंबवत अंदर है तो हम उनको अंदर की तरफ बहलाएंगे। ठीक है, तो जो पाम की डायरेक्शन होगी वो हमें किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो धाराएं हैं वो क्या कर रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। ठीक है, समानांतर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो समानांतर धाराएं हैं वो एक ही डायरेक्शन में बह रही हैं किसी तार में। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये क्या करेंगी, आकर्षित करती हैं। ठीक है, आकर्षित करती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या ले लेंगे, 2 वायर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, 2 वायर ले लेते हैं। एक ये हो गया वायर और एक ये वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब धारा की दिशा क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। ठीक है, अगर एक वायर में धारा ऐसे बह रही है तो दूसरे वायर में धारा कैसे बहेगी, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तार को हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस तार को हम क्या दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तार में, जो तार ए में धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यहाँ पर जो तार बी है वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र
किस तरफ होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की, और इसकी डायरेक्शन होगी किसके, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है। और अगर हम तार बी में देखें तो इस तार बी में धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें तो उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, तो अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे तार ए में फोर्स की डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दाहिने हाथ के नियम से देखें तो जो अंगूठा होगा वो क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन यानी कि विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है। और फिर हम अंगुलियों को किस तरफ पॉइंट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। तो जो पाम की डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी हमें, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा F, वो किधर लगेगा, बाहर की ओर। ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें, तार बी में देखें, ठीक है, तो तार बी में क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ को क्या करेंगे, दाहिने हाथ के जो अंगूठा है वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, धारा की डायरेक्शन को। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र और जो अंगुलियां हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम क्या करेंगे, फैलाएंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। तो जो पाम की डायरेक्शन होगी, हमारी हथेली की डायरेक्शन, वो किसको बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा इस तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षित मतलब पीछे की तरफ गति करती हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो समांतर धाराएं क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, और समांतर विपरीत धाराएं क्या करती हैं, पीछे हटती हैं। ठीक है। तो जो ऑप्शन 2 होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।